जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास माहात्म्य के 26वें अध्याय की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक शुभ समाचार कि कार्तिक मास माहात्म्य के अध्याय 35 की कथा के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा। कार्तिक मास के महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा के बाद हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा की वीडियो को इसी चैनल पर डालेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कि सुख सागर की कथा भी कहते हैं, उसको आप हमारे चैनल पर श्री कार्तिक मास महात्म्य के अध्यायों की कथा के बाद अवश्य सुनिए। तो अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे कि पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपनी जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था। इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर ब्राह्मण नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे, वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खोलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया।
वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यमराज ने कहा, ये कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। फिर यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सब के पुण्यांश का यह भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है, अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती ही नहीं है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पापों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतः नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर ब्राह्मण उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में ना पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रिय, यूं कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिरश्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आपने इस कथा को सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।